क्या हो अगर तुम्हें एक ऐसा सूटकेस मिले जिसमें सामान नहीं, एक आदमी फंसा हो। कुछ ऐसा ही होता है जस्टिन के साथ, पर उसे ये नहीं पता था कि जब जब ये आदमी दर्द में होता है तब तब ये आदमी सोना उगलता है। जब जस्टिन एक एयरपोर्ट पे होता है, वह अपने बैग का इंतजार कर रहा था। तभी उसके दोस्त एलेक्स ने मैसेज करके पूछा कि वो कैसा है। जस्टिन कहता है कि उसके गर्लफ्रेंड कार्ला ने उससे ब्रेकअप कर लिया है, और तो और स्कूल छोड़ने पर उसका बाप भी उससे बहुत गुस्सा था। तब मुड़कर उसने बैग मशीन पर देखा, पर वहाँ पर एक भी बैग नहीं था। पूरे एयरपोर्ट पर वो अकेला ही मौजूद था। तब उसने देखा कि बैगेज ऑफिस भी बंद हो चुका है। तब उसने खिड़की से मदद मांगनी चाहिए। तभी बंद पड़ी बैगेज मशीन से एक सूटकेस निकल पड़ा। जस्टिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसको लगा कि वो बैग उसी का है, और वो बैग उठा के चल दिया। और उसके जाने के बाद वो बैगेज मशीन फिर से चल पड़ी और उसके बिखरे हुए कपड़े बाहर आने लगे। जब जस्टिन सिगरेट पीते हुए घर वापस जा रहा था, तब उसके पिछले सीट पर रखे हुए बैग में से आवाज आने पर ध्यान नहीं दिया। तभी कार्ला का मैसेज आया कि वो कल घर आकर उसका सामान ले जाएगी। तभी जलती हुई सिगरेट जस्टिन के उंगली पर लगती है और वो गलती से कार्ला को वीडियो कॉल कर देता है। कार्ला को लगा कि जस्टिन उसे दुखी होकर वीडियो कॉल कर रहा है। तभी उसका एटीट्यूड देखकर जस्टिन भी चिढ़ गया और कार भगाने लगा। घर लौटकर उसने दरवाजे पर ही बैग छोड़ दिया और फ्रिज से नूडल लेने चला गया। लेकिन वहां पर भी कार्ला ने बहुत बेकार बातें लिखी हुई थी, जिस वजह से जस्टिन ने कुछ खाया ही नहीं। जस्टिन ने जाके सीढ़ी उठाई और फिर से सिगरेट पीने लगा। तभी धीरे धीरे वो सूटकेस जस्टिन की ओर बढ़ने लगा। उसमें से किसी आदमी की आवाज़ आ रही थी, जिसे सुनकर जस्टिन के होश उड़ गए। पर उसे लगा कि उसका दोस्त एलेक्स उससे मजाक कर रहा है, इसीलिए उसने एलेक्स को आवाज़ भी लगाई। तभी उस सूटकेस वाले आदमी ने कहा कि एलेक्स तो यहाँ पर है ही नहीं। तभी धीरे से जस्टिन सूटकेस खोलने लगा। तभी उसमें से आवाजें आने लगी। जस्टिन ने बैग जमीन पर रखा और जल्दी से खोलने लगा। तभी उसने देखा कि एक आदमी को उस सूटकेस में बहुत बुरी तरह से ठूस रखा था। एक बेसबॉल बैट लेके जस्टिन ने उसका सर ऊपर की तरफ किया। उस आदमी ने कहा कि प्लीज मुझे मारना मत। उस आदमी ने कहा कि उसने बहुत बुरा काम किया था, इसी वजह से वो यहाँ पे फंस चुका है। जस्टिन ने कहा कि वो उसे हॉस्पिटल ले जाएगा, पर उस आदमी ने कहा कि हॉस्पिटल वाले उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। वो आदमी दर्द में कराने लगा, इसलिए जस्टिन ने फटाफट बैग बंद करके हॉस्पिटल ले जाने लगा। लेकिन आदमी ने फिर एक बार चिल्ला के उसे रोक दिया। उसने कहा कि जस्टिन अगर उसे बैग से बाहर निकाल दे तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर अभी भी जस्टिन को डर लग रहा था कि ये आदमी बाहर आकर उसे नुकसान न पहुंचा दे। उस आदमी ने बोल बोल कर जस्टिन का दिमाग खराब कर दिया और आखिर में जस्टिन उसे बाहर निकालने के लिए तैयार हो गया। तभी जस्टिन उसका पैर निकालने लगा और वो आदमी दर्द से चिल्लाने लगा। तभी एक सोने का सिक्का उसके मुंह से निकलकर बाहर आया और जस्टिन उसे देखने लगा। तभी उस आदमी ने कहा कि उसे एक ऐसी बीमारी है कि जब वो दर्द में होगा तब उससे मुंह से सोना निकलेगा। जस्टिन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उस आदमी ने कहा अगर जस्टिन उसे बाहर निकाल दे तब तक वो जितना सोना उगलेगा वो जस्टिन का हो जाएगा। कुछ देर बाद जस्टिन बैग बंद करके उसे कमरे में ले आया। नींद में जस्टिन ने सपना देखा कि वह सूटकेस में सो रहा है। अचानक सूटकेस बंद हो गया और उसे अंदर ही कैद कर लिया। वो चिल्लाकर मदद के लिए पुकारने लगा। तभी तीन आदमी कमरे में घुस आए। उनके पास बंदूक थी और उन्होंने सूटकेस पर गोली चलानी शुरू कर दी। तभी जस्टिन की नींद खुल गई और उसने देखा कि ये बस एक डरावना सपना था और सूटकेस अभी भी वही पड़ा था। उसने सोने का सिक्का उठाया और एक दुकान पर उसे बेचने के लिए आया। उस आदमी ने कहा कि यह सिक्का बहुत पुराने जमाने का है। जस्टिन ने कहा वो सब तो ठीक है, पर इसका कुछ मिलेगा या नहीं। उस आदमी ने कहा कि इस सिक्के के बदले वो उसे $275 देने के लिए तैयार है, लेकिन उसे पुलिस से प्रूफ लेना होगा कि यह सिक्का उसी का है, ना कि चोरी का। उसके बाद वो एलेक्स से मिलता है और उसे वो चिट्ठी दिखाता है। एलेक्स कहता है कि ये तो उसे बहुत कम कीमत दे रहा है। तभी जस्टिन उसे सूटकेस के बारे में सब कुछ बता देता है, लेकिन एलेक्स को ये सब बकवास लग रहा था। जब जस्टिन दरवाजा खोल रहा होता है, अचानक कार्ला दरवाजे से बाहर आती है। जस्टिन कहता है कि तुम क्या कर रही हो यहाँ। कार्ला कहती है कि वो बस सामान लेने आई थी, पर उसे नहीं पता था कि जस्टिन एक कातिल है। एलेक्स और जस्टिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी एलेक्स अंदर जाता है और उसे दिखता है कि एक आदमी का हाथ सूटकेस से बाहर आ रहा है। वो सूटकेस खोलकर देखता है, वहाँ अंदर आदमी सो रहा था। जस्टिन ने उन दोनों को अंदर ले जाकर सारी बात समझाई। तभी वो आदमी नींद से जग जाता है और जस्टिन और कार्ला की चीखें निकल जाती है। जस्टिन ने उन्हें समझाया कि वह आदमी उसे इसी हालत में मिला था। तभी जस्टिन और कार्ला उसे मिलकर बाहर निकलने की कोशिश करती है। दर्द में चिल्लाकर वह आदमी फिर से एक सोने का सिक्का उगल देता है। धीरे धीरे आदमी के मुंह से और सिक्के निकलने लगे। कार्ला ने परेशान होकर पूछा कि इस आदमी के पेट में गुल्लक है क्या। उधर एलेक्स ने मौका देके एक सिक्का चुरा लिया। तभी वो आदमी कहने लगा कि उसे आराम की जरूरत है। कार्ला उस आदमी को बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन एलेक्स उन दोनों को लेकर दूसरे कमरे में चला गया और उसने उन्हें समझाया कि उनके हाथ में नोट छापने की मशीन लग गई है और वो सिक्के निकालकर बहुत अमीर हो सकते हैं।
पर जस्टिन और कार्ला को ये सब सही नहीं लगा। जस्टिन ने कार्ला से कहा कि वो थोड़े बहुत सिक्के निकाल सकते हैं, पर इस आदमी को साथ में रखना खतरे से खाली नहीं है। तभी एलेक्स उस आदमी को बंद करके कमरे से बाहर ले जाने लगा। जस्टिन और कार्ला कुछ कह पाते उससे पहले ही एलेक्स ने सीढ़ियों पर से उस सूटकेस को नीचे ढकेल दिया और उस सूटकेस से हजारों सोने के सिक्के बाहर निकलने लगे। वो तीनों हैरान हो गए। एलेक्स ने कहा कि वो इस सूटकेस को कहीं जाने नहीं देगा। एलेक्स ने कहा हमेशा के लिए नहीं, पर थोड़ी देर के लिए तो रख ही सकते हैं। उन तीनों ने अलग अलग तरीकों से उस आदमी को टॉर्चर करके सोना उगलवाना शुरू कर दिया। उन्होंने उस पैसे से खूब अय्याशी की और महंगी महंगी चीजें खरीदी। शाम के वक्त हमें पता चलता है कि कार्ला और एलेक्स का तो चक्कर चल रहा था। जैसे ही उन्हें जस्टिन के आने की आवाज सुनाई दी, एलेक्स फटाफट अपने कमरे में चला गया और कार्ला ने सारे सिक्के हटा दिए। रात को तीनों ने मिलकर उस सूटकेस से एक डिवाइस जोड़ दिया जो कि लगातार बिजली के जोरदार झटके दे रहा था। अब आदमी के मुंह से लगातार सोना निकल रहा था। उस आदमी को दर्द से कराते देख जस्टिन ने मशीन बंद कर दी। उसने बाकियों से कहा कि कोई भी आदमी इतनी ज्यादा बिजली सहन नहीं कर सकता। उधर कार्ला तो सिक्कों से खून साफ करने में बिजी थी। उसने जस्टिन की बातों पर ध्यान नहीं दिया और बिजली के झटके फिर से चालू कर दिए। जस्टिन का मन कर रहा था कि अब उसे रुक जाना चाहिए, लेकिन कार्ला और एलिस दोनों लालच में डूब गए थे। वो सूटकेस वाला आदमी खुद ही कहता है कि उसके नसीब में सिर्फ दर्द ही लिखा है। ज्यादा झटकों की वजह से उस आदमी ने कहा कि उसे दिल का दौरा पड़ने वाला है, लेकिन फिर भी एलिस ने मशीन को सबसे तेज झटके पर सेट कर दिया। जस्टिन ने गुस्से में उसे रोकना चाहा, लेकिन एलिस तो लालच के नशे में अंधा हो चुका था। उसे महंगी महंगी गाड़ियां और शान और शौकत के ख्याल आ रहे थे। उसने जस्टिन को 48 घंटे वाली डील याद दिलाई। एलेक्स ने जस्टिन को भी अमेरिका के सपने दिखाए, लेकिन जस्टिन नहीं माना। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एलेक्स और कार्ला पैसों के पीछे इतने पागल हो गए थे कि वह खून तक कर सकते थे। उसने पुलिस को सब बताने के लिए फोन उठाया, लेकिन कार्ला ने उसका फोन हथौड़े से चूर चूर कर दिया। जस्टिन ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, लेकिन कार्ला ने हथौड़े से उसका सर फोड़ दिया। उसके सर से खून निकलने लगा और वो लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर निकल गया। कार्ला भी उसे जान से मारने के लिए पीछे पीछे भागी, लेकिन जस्टिन सीढ़ियों से नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। एलेक्स ये देखकर हक्का बक्का रह गया। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। एलेक्स ने कहा कि उन्हें शहर छोड़कर भाग जाना चाहिए, लेकिन उसी सूटकेस वाले आदमी ने कहा कि वो भागकर कहीं नहीं जा सकते। एलेक्स ने उसे मुंह बंद करने के लिए कहा और एक आखिरी बार सोना इकट्ठा करने का फैसला किया। बिजली का झटका देने से पहले वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा। अचानक उस आदमी की आंखें पीले रंग की होने लगी और वो एलेक्स और कार्ला को मिलने वाली सजा के बारे में सोचकर हंसने लगा। फिर भी उन्होंने मशीन का बटन ऑन कर दिया। अचानक तेज हवा का झोंका आया और वो पीछे गिर गए। आदमी के आसपास बहुत सारा धुआं हो गया। बाद में वो एक विशाल राक्षस में बदल चुका था। एलेक्स और कार्ला डर के मारे चिल्लाने लगे और न जाने कहां से दो सूटकेस नीचे आ गिरे। राक्षस ने हंसते हुए दोनों को सूटकेस में कैद कर दिया। कुछ देर बाद जस्टिन की आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में था। उसके पास एक कागज पड़ा था जिसमें उस सूटकेस वाले आदमी ने लिखा था कि वो उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगा। वो आदमी पूरी तरह से ठीक होकर एयरपोर्ट पर था। उसके पास ऐसे कई सारे सूटकेस थे। उन सूटकेस में एलेक्स और कार्ला की चीखें सुनाई दे रही थी। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि वो आदमी मुस्कुराने लगा और इस्तांबुल के लिए रवाना हो गया।